कल जो फॉर्मूला लिखवाए थे वो याद है? एक बार मैं बोल देता हूँ। कल मैं आपको बताया था, हाँ, मिश्रा अनुपात। मिश्रा अनुपात था आपका AC E बटा में BBF। एक था मध्यानुपात। मध्यानुपात होता है रूट अंडर में AB। एक था तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात B² बटा में A। और एक था चतुर्थानुपात। और चतुर्थानुपात होता है BC/A। तो कल आपको मैं इस पर 3 सवाल करा दिया। मिश्रा बता दिया था अनुपात, मध्यानुपात बता दिया था, तृतीय अनुपात बता दिया था। अब आज अभी मैं आपको चतुर्था बताऊंगा और फिर अच्छे क्वेश्चन जो यहीं से बनाए जाएंगे मिक्स करके वो आपको बताया जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलेगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर जो हम कल आपको सवाल दिए थे उसमें से आपको बताया जा चुका है। अब मैं डायरेक्ट आपको एक चतुर्था अनुपात का क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का आपको बताना है चतुर्था अनुपात। चतुर्था अनुपात का मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन तो देखिए, तो मैंने कल सिखाया था कि जो भी देता है उसको पहले लिखिए ना। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। और हमको चतुर्था अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा ना कि BC/A करना होगा, यानी B और C को गुना करना होगा। तो 0.12 गुने 0.3, BC को गुना कर दिए और नीचे हमें A चाहिए यानी 0.2 चाहिए। तो देखिए, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल 0 आपको रखना होगा। अब जो कर सकता है उसको काटिए। तो 2 से 6 बार में सारा पॉइंट हट चुका है। 36 18 बचा, 18 में आपको 100 से भाग देना है। जितने अंक, जितना 0 से भाग देना है दाहिने तरफ से उतने अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 2 0 से भाग देना है आपको और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो बनेगा 0.18 यानी 18। तो चतुर्था अनुपात होता है BC/A। ये B है, ये C है। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में डबल 0। जितने अंक के बाद पॉइंट, नीचे में उतना 0। अब पॉइंट हट चुका है। 2 से काटे 6 बार में 36 18 आया, नीचे में डबल 0 था अभी आपके पास। जितना 0 उतना दाहिने तरफ से अंक के बाद पॉइंट लगाना है आपको। तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा और आंसर होगा 0.18 यानी 18। ये अच्छा सवाल है। संख्या में अगर रहेगा तो कुछ नहीं, चुपचाप बैठाइए। लेकिन जब वो इस टाइप का होगा तब थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। इसलिए परेशानी होगा क्योंकि इसमें आपको फिर अलजेब्रा का कुछ चीज जानना पड़ेगा आपको। तो देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है इसका और इसका तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है B² बटा में A। यानी इस वाले को हम पढ़ेंगे A और इस वाले को हम पढ़ेंगे B। और हमको चाहिए B²/A, यानी इसका स्क्वायर करना है आपको। x माइनस वाई का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर, और बटा में आपका बनेगा x² माइनस y²। अब यहाँ गलती आपसे क्या होगा कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। अगर आप इस पर तोड़ दिए, जो कि आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इसको तोड़ दिए तो आप फंस गए। आपको तोड़ना नहीं है, इसलिए नहीं तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला है। देखिएगा, आपका मैं दोनों लिख देता हूँ। A माइनस B का होल स्क्वायर होता जरूर है A² प्लस B² माइनस 2AB, लेकिन इस जगह हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ेंगे? नीचे वाला बता रहा है। नीचे वाला एक फॉर्मूला है A² माइनस B²। A² माइनस B² होता है A प्लस B, हाँ, A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो अगर हम इसको तोड़ दिए तो फंस गया, कुछ पूरा गड़बड़ हो जाएगा।
आपको तोड़ना नहीं है, बल्कि आपको बताए थे कल कि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है और क्यूब का मतलब 3 बार होता है। तो अगर ये स्क्वायर है ना तो इसको 2 बार लिखिए केवल। तो इसको जैसे ही आप 2 बार लिखिएगा x माइनस वाई 2 बार लिखा जाएगा। अब ये देखिएगा e बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो एक बार लिखेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एक जैसा चीज कट जाएगा, बचा आपके पास x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, और ये हो गया आपका आंसर। अगर आप तोड़ देंगे तो आप फंस जाएंगे। अभी प्रैक्टिस करिएगा तो पता चल जाएगा कि कब तोड़ना है और कब छोड़ देना है। अब देखिए 2 फॉर्मूला एक जगह यूज करेगा, 2 फॉर्मूला एक जगह। देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन, ये वाला पूछा है। फिर उसके बाद बोला कि 9 तथा 25 का मध्य अनुपात, ये वाला पूछा है। उनके बीच का अनुपात बताना है। तो देखिए मेरे लिए ये क्या है, a है, और ये वाला क्या है, b है। ये अलग चीज है, इसीलिए फिर इसको a बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। तो जो फॉर्मूला है उसको लगाया जाए। यहाँ तृतीय अनुपात बोला है, तृतीय अनुपात बोला है, तो तृतीय अनुपात जो है आपका यहाँ b स्क्वायर बाई a है, यानी b स्क्वायर का मतलब मैंने बोला है कि स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 30 का स्क्वायर नहीं बल्कि 30 गुने 30 लिखेंगे। और a बोला है तो a को 12 लिखेंगे। अनुपात का मतलब ये अनुपात लगा दिए। बोला कि इसका मध्य अनुपात बताओ, मध्य अनुपात का मतलब रूट अंडर में ab, यानी रूट अंडर में इसी को ab लिखना है, यानी 9 गुने 25 लिखना है। तो 9 गुने 25 होता है 225। 9 गुने 25 कितना होता है 225, और 225 से बाहर कितना निकलेगा 15, क्योंकि ये 15 का क्या है स्क्वायर है। तो इसको आप एक बार और लिखेंगे 30 गुने 30 बटा में 12 अनुपात कितना है यहाँ पे सिर्फ 15। देखिए हमको तो इसमें यहाँ क्या लगाना है, यहाँ लगाना है रूट अंडर में ab, यहाँ क्या लगाना है b स्क्वायर बटा में a, बस उसी को बैठाए हैं। अब चूंकि इनके बीच का अनुपात बोला है तो अनुपात हम यहाँ लिख दिए। अब चूंकि AB में गुना करना था तो हमने यहाँ जैसे ही गुना किया ये बन गया 225। अब 225 15 का स्क्वायर होता है इसलिए बाहर निकल गया। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, जैसे 15 गुना 30, 15 गुना 30, तो आपने तो यहाँ काट लिया। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से कितना बार कटेगा 6 बार में, और 6 से कितना बार में 5 बार में। यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, रेशियो है, रेशियो में 1 कभी भूलिएगा मत, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है। तो आपका आंसर होगा 5:1, यानी तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के बीच का अनुपात जब आप पूछिएगा तो आंसर आएगा 5:1। बस फॉर्मूला जानिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 64 और 16 का मध्य अनुपात और तथा तृतीय अनुपात के संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। शायद अनुपात नहीं अंतर पूछा, अनुपात से पूछा है, अनुपात क्या, यानी हमें क्या करना है कि इन्हीं का मध्य अनुपात निकालना है और इन्हीं का तृतीय अनुपात निकालना है कि बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए तो इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b। तो जब हमको मध्य अनुपात निकालना होगा तो रूट अंडर में a भी होता है, तो ये लिखना होगा 64 गुने 16, मध्य अनुपात निकल गया। अब अनुपात बताना है तृतीय अनुपात का, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बाई में a। तो b स्क्वायर का मतलब 16 गुने 16, 2 बार ना स्क्वायर का मतलब, और a का मतलब यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा। ये आपको मालूम है कि 64 8 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, ये 4 का स्क्वायर है तो ये बाहर निकलेगा, और बाकी जो बचा उसको अबरी काट देते हैं। हाँ 16 64, तो देखिए तो 16 चौके 64, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 बचा आपके पास 8 अनुपात a, यानी 64 और 16 का मध्य अनुपात तथा तृतीय अनुपात के बीच का जो अनुपात होगा वो 8 अनुपात 1 होगा। बस फॉर्मूला जानिए और आराम से बनाइए। ऐसे ही सवाल एग्जाम में केवल डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए 4200 रुपया है, 2 जगह बटेगा। अब यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट हुआ है, एक जगह के पैसे को 2 जगह 3 जगह 4 जगह बांटा जा सकता है। अब पीछे जो पहला क्लास में पढ़े थे
पहला जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट क्लास में आप पढ़े हैं वो सब अब लागू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब कोई रेशियो फ्रैक्शन में जाए तो उसको सीधा कैसे करते हैं, जब कोई रेशियो गुना में रहे तो उसको कैसे लिखते हैं, भागा में रहे तो कैसे लिखते हैं, अब पूरे सवाल पर यहाँ से लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बेसिक होंगे, कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल का होंगे। देखिए तो यहाँ पर 1 पैसे को बांटा जा रहा है, क्या देगा ये देखना है। आपको मालूम है कि योग दिया तो उसको जोड़ा जाता है, अंतर दिया तो घटाया जाता है। योग मतलब कुल, अगर दिया तो जोड़ेंगे, अंतर दिया तो घटाएंगे। अब सुनिए 4200 रुपए को ए और बी में 9:5 में बांटा गया है, मतलब 9:5 में बटेगा। तो बताओ बी का हिस्सा क्या होगा। तो अगर आपका ये वाला ए का हिस्सा है और ये वाला बी का हिस्सा है तो यहाँ पर आपको 4200 रुपया दोनों के बारे में दिया गया है, 4200 रुपया दोनों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ दोनों का हिस्सा यहाँ कितना हो रहा है, 9 और 5 14 हो रहा है। यहाँ दोनों का हिस्सा 14 हो रहा है और यहाँ दोनों का हिस्सा 4200। तो आप कह सकते हैं कि 14 रेशियो का वैल्यू 4200 है। यहाँ दोनों का हिस्सा 9 और 5 14, यहाँ दोनों का हिस्सा 4200, यहाँ दोनों का हिस्सा 4200। तो इसका मतलब 14 रेशियो का वैल्यू 4200, तो 1 रेशियो का वैल्यू 14 दिया 42, 1 रेशियो का वैल्यू 300। तो आपसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो बी कितना रेशियो में है, 5 रेशियो में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 300, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 दिया 1500। बी का हिस्सा कितना बनेगा 1500। ए का अगर पूछता तो 1 रेशियो का वैल्यू 300, तो 9 रेशियो का वैल्यू 9 दिया 2700। अब इनको जोड़ के आप देख लीजिए 4200 फूट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया डी, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा 1500। एक बार फिर से, यहाँ दोनों का रेशियो 14 रेशियो में है, दोनों का पैसा 4200 है। 14 रेशियो का वैल्यू 4200, 1 रेशियो का वैल्यू 300, 1 रेशियो का वैल्यू 300, 9 रेशियो का वैल्यू 9 दिया 2700, 5 रेशियो का वैल्यू 5 दिया 1500। हमसे बी पूछा गया है, आंसर होगा 1500, क्योंकि दोनों का हिस्सा दिया हुआ था। बेसिक से अच्छा लेवल तक जाएगा, तो पहले बेसिक को समझिए। अब यहाँ देखिए तो 4500 रुपया को कई जगह बांटा है, 3 जगह। पीछे वाला क्वेश्चन में 4200 कई जगह बांटा था, 4500 रुपया को 3 जगह बांटना है। तो 4500 रुपया अगर हमको 3 जगह बांटना है तो ए बी सी में बटेगा, वो 4:3:2 में बटेगा। और बांटने पर फिर ए और सी के बीच में हिस्से का जो डिफरेंस आएगा वो बताना है। तो हमको मालूम है कि चूंकि रेशियो दिया हुआ है, तो अगर वो रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में जो अंतर आएगा वही पैसा में अंतर आएगा। तो उससे पहले अंतर तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला चीज कि हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास 4500 रुपया दिया है जो 3 जगह बांटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों का रेशियो है। ये आपका ए बी सी, अगर मैं लिखने चलूं ए बी सी रेशियो है 4 3 2। ये सब ऐसे सवाल है कि ओरली बनते हैं, पेन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए तो तीनों रेशियो 4 3 7 और 2 9, 9 रेशियो का वैल्यू 4500, 1 रेशियो का वैल्यू 500। आपसे पूछा गया ए और सी में अंतर, तो ए और सी में अंतर कितने रेशियो का है, 2 रेशियो का है। 1 रेशियो का वैल्यू 500, 2 रेशियो का वैल्यू 1000। इस समय पेन नहीं लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 4500 रुपया है, 4500 रुपया को 3 जगह बांटे, तो टोटल रेशियो कितना बना, तो 4 3 7 और 2 9। टोटल रेशियो 9 बना और टोटल पैसा 4500। तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना 4500, 1 रेशियो का वैल्यू 9 बचे 45 500। हमसे पूछा गया ए और सी के बीच में हिस्से का अंतर, तो ए और सी के बीच में हिस्सा का अंतर वही आएगा जो इनके रेशियो में अंतर आ रहा है। तो रेशियो में इनका अंतर कितना है, 4 में से 2 गया, कितना आएगा 2। तो 1 रेशियो का वैल्यू 500, तो 2 रेशियो का वैल्यू 5 गुना के 10, कितना होगा 1000 होगा। कैसे निकालिए, कोई बात नहीं। हल्का हल्का अंतर आते जाएगा और हल्का हल्का लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। एक स्कूल में लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी लड़का और लड़की। तो लड़का है 3:, लड़का और लड़की 3:2 में है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है।
तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखिए, तो लड़का के अनुपात लड़कियों के अनुपात से यहाँ कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और वास्तव में बोल रहा है कि 1 नहीं है बल्कि वो 500 ज्यादा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 500। आपसे पूछा है विद्यार्थी, विद्यार्थी लड़का और लड़की मिल जाएंगे तो विद्यार्थी बन जाएगा। तो लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना रेशियो में है? 3 और 2 5 रेशियो में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 500, तो 5 रेशियो का वैल्यू 2500। यानी स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2500। एक बार फिर से, यहाँ बोला कि लड़का लड़की से 500 ज्यादा है, तो रेशियो में अब ध्यान यही देते रहना है कि क्या दे रहा है। अधिक, कमी, अंतर, वृद्धि, चारों का मतलब सिर्फ माइनस करना होता है। अधिक बोले तब वो माइनस, कम बोले तब वो माइनस, अंतर बोले तब वो माइनस, वृद्धि बोले तो भी माइनस करते हैं। तो अब आपको कंडीशन देखते चलना है कि कौन सा कंडीशन कहा जा रहा है। बोला कि लड़का लड़की से 500 ज्यादा है, तो यहाँ रेशियो में कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है, तो 1 का वैल्यू 500 हो गया। आपसे पूछा पूरा विद्यार्थी, लड़का और लड़की मिलेंगे तो विद्यार्थी बनेंगे और दोनों मिलकर 5 रेशियो में बनेंगे। 1 रेशियो का वैल्यू 500, तो 5 रेशियो का वैल्यू 2500। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है। देखिए, एक धनराशि ABC में 3:7:5 में बांटा गया। ABC 3:7:5 में बांटा गया। A और B के हिस्से का अंतर 7600 है। जो देगा उस पर बात करेंगे जी, जो देगा उस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो 7600 दिया हुआ है वो A और B के हिस्से का डिफरेंस है, अंतर है। और अभी तुरंत मैंने बताया कि अंतर मतलब माइनस होता है। तो A और B के हिस्से का जो अंतर है, देखिए, तो A और B के हिस्से में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। A और B के हिस्से में 4 का अंतर है और ये कहा जा रहा है कि 7600 है। A और B के हिस्से में अंतर 7600 है। देखिए, A और B के हिस्से में जो अंतर है वो यहाँ पर रेशियो में देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है A और B के हिस्सा में जो अंतर है वो 7600। तो यहाँ A और B के रेशियो में कितने का अंतर है? तो A और B के रेशियो में अंतर है यहाँ 4 का है। तो यही 4 रेशियो का वैल्यू 7600 दिया हुआ है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1900 का 7600, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1900। आपसे पूछा है C का हिस्सा, C कितना रेशियो में है? 5 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1900, तो 5 रेशियो का वैल्यू 19 बचे 9500 हो गया। जो देगा उस पर बात करेंगे, मतलब योग दिया योग पर बात करेंगे, अंतर दिया अंतर पर बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा A और B के हिस्से में अंतर 7600 दिया, तो A और B के रेशियो में कितने का अंतर है? तो A और B के रेशियो में अंतर 4 का है और अंतर यहाँ रुपया में 7600 का है। तो 4 रेशियो का वैल्यू 7600, 1 रेशियो का वैल्यू 1900। हमसे पूछा गया C का वैल्यू, तो C का वैल्यू 5 रेशियो में है। 1 का वैल्यू 1900, तो 5 रेशियो का वैल्यू 19 बचे 9500। अब कल जो इसका टाइप होगा वो इससे बेहतर होगा, लेकिन वही होगा जो पीछे आप पढ़े हुए हैं। पीछे जो पढ़े हैं बस उसको रिवीजन करके आइएगा, पूरा बनेगा सवाल।